अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए हम बनाते हैं नान की रेसिपी। तो आज मैं नान फ्राई कर कर बनाऊंगी। जो हमारे चाय का टाइम हो चुका है तो नाश्ते के लिए हम बनाते हैं नान। तो यहाँ पर हम नमकीन नान बनाएंगे। तो यहाँ पर एक बाउल मैंने लेकर रखी हूँ। नीम गर्म दूध हम 1 गिलास जितना इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 चम्मच जितने में इसमें शुगर ऐड कर दूँगी और 1 से 1.5 चम्मच जितना हम इसके अंदर डालेंगे। तो इसमें 1.5 चम्मच डालकर इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद मैं इसे 10 से 12 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से फूल चुका है और मिक्स भी हो चुका है। तो इस तरह से हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम जितना मैदा ली हूँ। इसमें मैं स्वाद अनुसार थोड़ा सा 1 चुटकी जितना नमक ऐड कर दूँगी ताकि इसका बैलेंस सही रहे। हमें नमकीन नान बनाने इसलिए हम इसके अंदर नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे। मैंने 2 चम्मच शुगर डाली थी, तो इस हिसाब से ही हम इसे नमकीन बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा पानी ऐड कर फिर हम इसका डो बनाएंगे। तो इसका डो बिल्कुल लूज़ होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से लूज़ हमें डो बनाना है। इसका चिपचिपा सा हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे आधा चम्मच जितना और फिर इसे अच्छे से उंगलियों की मदद से गूंदेंगे। आप चाहे तो इसमें मक्खन भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसमें ऑयल डाला है और इसे मैं अच्छे से उंगलियों की मदद से गूंदूंगी। मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसे गूंदूंगी। तो इस तरह से हमें एक प्लेट के अंदर इसे निकाल कर अच्छे से इसे इस तरह से गूंद लेना है ताकि हमारा जो नान है वो अच्छे से फूल कर रेडी हो जाए। यहाँ पर हम इसमें और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे आधा चम्मच जितना और इसे हम अच्छे से प्लेट के अंदर रखकर इस तरह से गूंदेंगे। तो दोस्तों, ये चिपचिपा ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसे हम 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे फूलने के लिए। तो ये इसी तरह से गूंदा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए गूंद दिया है। इसका मैं डो बनाऊंगी। फिर इसे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हम जो हमने बर्तन में आटा गूंदा था इसी के अंदर ऑयल लगाकर इसे हम 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे ताकि ये डबल शेप में आ जाए, बहुत ही अच्छे से ये फूल जाए। तो यहाँ पर हम इसे पन्नी की मदद से पैक कर देंगे ताकि इसके अंदर हवा ना जा सके। और फिर हम इसे ढककर किसी गर्म जगह पर रखेंगे ताकि ये डबल शेप में आ जाए। ये जितना फूलेगा उतना ही ज़्यादा नान हमारा मुलायम बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये 1.5 घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ी थी। ये परफेक्ट 1.5 घंटे के लिए छोड़ चुकी थी, इसलिए ये डबल हो चुका था। इस तरह से ये अच्छे से फूल चुका था। अब इसे हम बाहर निकाल कर इसे और अच्छे से मुलायम बनाएंगे। तो बिल्कुल इसमें चिपचिपाहट नहीं है, ये बहुत ही मुलायम बनकर रेडी हो चुका है। अब इस तरह से हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए हल्के हल्के हाथों से गूंदना है। फिर इसके हम पेड़े बनाकर रेडी करेंगे। देखते हैं, हमें छोटे छोटे ही नान बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। तो इस हिसाब से ही हम इसके पेड़े बनाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं सूखा मैदा डालूँगी और इसके अंदर फिर हम इसे मुलायम करेंगे ताकि हमारे हाथों को ना चिपके। तो इस तरह से हमें इसे गूंदना है। इसे हम जितना ही मसलेंगे उतना ही हमारा जो नान है मुलायम बनकर रेडी होगा, बहुत ही जालीदार बनेगा। तो इसे हम इस तरह से मलने के बाद में फिर इसके हम पेड़े बनाएंगे। तो हमें मीडियम साइज़ के पेड़े बनाने हैं। मैं इसके छोटे छोटे ही नान बनाकर रेडी करूँगी। तो इस तरह से हमें बॉल बनाकर गोल गोल शेप देकर इस तरह से पेड़े बनाकर हम पहले ऑलरेडी
कर लेंगे। हम हथेलियों पर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे अगर ये चिपका तो, और फिर हम इसके पेड़े बनाकर रेडी कर कर रख देंगे। इस तरह से हमें पेड़े बनाकर रेडी करने हैं। आप चाहे तो बड़े बड़े नान भी बनाकर रेडी कर सकते हो, लेकिन मैं फ्राई करूँगी। तो कढ़ाई के अंदर 2 से 3 नान मैं फ्राई करूँगी, इस हिसाब से ही मैं इसके पेड़े बना रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने इसके गोल पेड़े बनाकर रेडी कर ली हूँ, बिल्कुल ही एक साइज़ के। यहाँ पर हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। मैंने गैस ऑन कर दी हूँ। हम कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम कर कर इसे मीडियम लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। तब तक हमारे नान हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हल्का हल्का बेलन मारते हुए हमें इसे बेलना है। इसे ज़्यादा नहीं बेलना है दोस्तों, बस हल्का हल्का ही आप बेलन मार सकते हो, या तो फिर आप उंगलियों की मदद से भी इसे फैलाकर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर कट मार देंगे छुरी की मदद से। जिस तरह से हम पिज़्ज़ा बनाते हैं और कट मारते हैं, इसी तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से इसके निशान लगाने हैं। इसके ऊपर मैं तिल डाल दूंगी। तो इसे हम उंगलियों की मदद से दबाते हुए चिपका देंगे। और यहाँ पर मैं मूंगफली का दाना ऐड कर दूंगी। इसके अंदर हम दबाते हुए इसे रख देंगे। इसी तरह से हम हमारे नान बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं उंगलियों की मदद से ही बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम आटा है। तो इस हिसाब से ये उंगलियों की मदद से ही हो जा रहा है। तो मैं इस पर बेलन नहीं मारूंगी। हम इसी तरह से कट लगाएंगे। फिर इसके ऊपर तिली डालकर, इसमें मूंगफली का दाना डालकर, फिर इसी तरह से हम सारे हमारे पेड़े रेडी कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर हमारे छोटे छोटे नान बनाकर रेडी कर ली हूँ। अब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इससे कट भी लगाई हूँ। जो हमारा कांटे वाला चम्मच होता है, थोड़ा इस पर मैंने कट लगाई हूँ, ताकि ये फूलकर ऊपर ना आए, नान की शेप में ही रहे। तो इसे हम बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, वरना ये अंदर से नहीं पकेगा और ऊपर से गोल्डन हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल ही इसे मीडियम लो फ्लेम पर रखना है। तो इस तरह से हमें ऊपर से भी ऑयल डालते हुए इसे फ्राई करना है। यहाँ पर हम 3 नान ऐड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें इसे मीडियम पर फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक पक जाए। अब इसे हम 2 मिनट के लिए इसी तरह से एक साइड से पकाएंगे, फिर हम दूसरी साइड से इसकी चेंज कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से नीचे से गोल्डन हो चुका है। अब इसे भी हम 1 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि हमने इसे बाद में डाला था। फिर इसे हम पकाकर इसे भी हम पलटी कर देंगे। दोस्तों, मैंने इसे भी पलटी कर दी हुई, ये भी नीचे से गोल्डन हो चुका था। तो यहाँ पर जो मैंने इसके ऊपर तीली लगाई थी, तो ऑलरेडी वो तो निकल ही चुकी थी। और जो हमने मूंगफली के दाने भी डाले थे, वो भी इसके अंदर ही निकल चुके थे। लेकिन हमारे जो नान है वो बहुत ही प्यारे और बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी हुए थे। देखिए दोस्तों, ये रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से हम सारे नान रेडी कर लेंगे पकाकर। तो यहाँ पर मैंने जम्स ली हूँ। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी, ताकि इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाए और ये दिखने में अच्छे भी लगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जम्स लगाई हूँ।
तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ रही है और बहुत ही अच्छे से ये बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी थे दोस्तों। तो इसी तरह से आप भी फ्राई कर बना सकते हो। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर बताना और दुआओं में याद रखना और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करना। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी बताती हूँ कि ये अंदर तक किस तरह से पक चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अंदर तक पक चुके हैं और जालीदार बनकर रेडी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये अंदर से कच्चे थे, बिल्कुल अंदर से भी ऑलरेडी पक चुके थे, बहुत ही अच्छे से पक कर रेडी हुए थे। तो इसे 3 से 4 मिनट लगे थे फ्राई करने के लिए, बहुत ही जल्दी ये रेडी हो चुके थे। तो इसी तरह आप भी बनाइए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।